हेलो मेरी स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्व करना क्यूबॉइड का। हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिया है। एंड एक बात ये है कि इस क्लास में हम लोगों का क्यूबॉइड वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। एंड देन इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों ने बोला था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करवाइए भैया। तो एक बार वापस से आप लोग कमेंट में कंफर्म कर देना कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। मंडे से हम लोग उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आपका जो भी कंफ्यूजन होगा कोशिश करूंगा उन सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूं, ठीक है। एंड ये चीज़ और सोच रहा हूँ कि जितने भी बच्चे जिनका अच्छा मार्क्स आया है, जो कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करके बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं, उनका इंटरव्यू आप लोगों के लिए लेकर आऊँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिले कि कहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, वो क्या क्या बात है जिस पे आप लोगों को क्या कहते हैं उसको, जिस रास्ते पे आप लोगों को कुछ चलना चाहिए ताकि जैसे उन लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आया आप लोगों का भी अच्छा मार्क्स आ सके। तो मैं चाहूंगा कि मैं तो अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं कमेंट में कि क्या क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो उन लोगों से, ठीक है। तो मैं जब उन लोगों का इंटरव्यू लूंगा या उन लोगों से बात करूंगा तो वो क्वेश्चंस उन लोगों से पूछूंगा जिससे कि आपका जो कंफ्यूजन है, आपके दिमाग में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो बात बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज एक्स, द नंबर ऑफ एजेस इज वाई, द नंबर ऑफ वर्टिसेस इज जेड and the number of diagonals is p, let us write the value of x minus y plus z plus p। क्या बोल रहा है भैया इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में सिंपली ये बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सरफेस है ना, टोटल नंबर ऑफ सरफेस जो है वो कितना है, वो बोल रहा है यहाँ पे कि x है, ठीक है। बट हम लोग जानते हैं कि एक क्यूबॉइड का टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितना होता है। तो आप अपने घर में चारों तरफ वॉल है और ऊपर में आपका फ्लोर है, नीचे में आपका फ्लोर है और ऊपर में छत है, तो मिला जुला कर कितना हो गया, वॉल हो गया 4, ऊपर 5 और नीचे 6, यानी टोटल आपका 6 सरफेस है। नेक्स्ट चीज बोल रहा है द नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे बोला है कितना है, नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे बोला है कि वाई है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू वाई। बट हमें पता है कि नंबर ऑफ एजेस किसको बोलते हैं, तो वो जो आप दो वॉल, आपके घर का जो दो वॉल जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है ना, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं, यानी जहां पे दो सरफेस ज्वाइंट होता है। तो वैसे करके कितना सारा हम लोगों के पास एजेस हो जा रहा है, तो 4 4 8 4 12, टोटल 12 एजेस हमारे पास हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें क्या बोला है, नेक्स्ट चीज हमें बोला है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस का मतलब जस्ट आपको क्या करना है, कॉर्नर्स जोड़ना है। तो कॉर्नर्स टोटल कितना है भाई, कॉर्नर्स तो हम लोगों को पता है कि टोटल 4 होता है किसी भी एक क्यूबॉइड में। नेक्स्ट चीज हम लोगों को बोला है कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स, वन सेकेंड, ये नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स जो मैंने लिखा है ये 4 नहीं होता है, 4 तो आपका ऊपर होगा एंड 4 नीचे होगा, 8 कॉर्नर्स होगा, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स आप लोगों का मिला जुला कर टोटल 4 डायगोनल्स होगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या डेटा है, पहले 4 की जगह पे हम लोग p लिख देते हैं एंड देन यहाँ पे 4 लिखते हैं। तो अब आपके पास पूरा डेटा है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा एंड p का वैल्यू क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे x माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी ये लिखेंगे एंड देन जस्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे, x की जगह पे 6, y की जगह पे 12, z की जगह पे कितना होगा भाई, z की जगह पे हमारा हो जाएगा 8 एंड p की जगह पे कितना होगा 4। मिला जुला कर कितना हो गया, 8 4 12 12 कट गया, बचा 6। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द लेंथ ऑफ द डायमेंशंस ऑफ टू क्यूबॉइड्स, तो यहाँ पे 2 क्यूबॉइड के बारे में बात किया जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूबॉइड ए एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्यूबॉइड बी, ठीक है। क्यूबॉइड ए हो गया, क्यूबॉइड बी हो गया। अब जो क्यूबॉइड ए है हमारे पास, उसका लेंथ हमें पता है 4 होगा, उसका ब्रेथ हमें पता है 6 होगा एंड उसका हाइट हमें पता है 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्यूबॉइड है ना, दूसरा वाला क्यूबॉइड, उसका लेंथ पता है 8 होगा, उसका ब्रेथ हमें पता है कि कितना होगा 2h-1 होगा एंड उसका जो हाइट है वो हमें पता है कि 2 होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबॉइड्स आर इक्वल, यानी दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ए निकालूं तो कितना निकलेगा, 6 इंटू 4 इंटू 4 निकलेगा, ठीक है, जो कि कितना होता है भाई, जो कि हमारा होता है 6 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया हमारा 96। तो मैं यहाँ पे 96 लिख देता हूँ, 96 यूनिट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा वॉल्यूम बी, वॉल्यूम बी। अब वॉल्यूम बी हमारा क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम बी हमारा लिखा हुआ है 8 इंटू 2h-1 इंटू 2, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूना 16 दूना 32 यानी 22H माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये था कि हमारा जो दोनों क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो बराबर है। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि जो वॉल्यूम ए है हमारा वो बराबर है वॉल्यूम बी का। सिंपल। अब वॉल्यूम ए क्या दिया हुआ हमें, वॉल्यूम ए दिया हुआ है 96, तो मैं 96 लिख दिया। एंड वॉल्यूम बी क्या दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम बी हमें दिया हुआ है 32H माइनस 16, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32H माइनस 16। ठीक है, अब आगे क्या करूँगा, आगे ये जो 32H है इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और 96 की जगह अगर जब 16 का साइड चेंज करूँगा तो वो प्लस 16 हो जाएगा। तो अब क्या हमारे पास आएगा, H इज इक्वल्स टू 96 प्लस 16 6 6 12 9 और 1 10 और 1 11 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, एंड देन देयरफॉर जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 32 यानी कि 3.5 हमारा आ रहा है। तो H का वैल्यू कितना हो गया, H का वैल्यू हमारा हो गया 3.5 यूनिट। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि क्यूब ए का केस, क्यूब ए वाले में हमारा जो एज होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं एस यूनिट लेट कर लेता हूं। ठीक है, उसको मैं क्या कर लेता हूं, एस यूनिट लेट कर लेता हूं। अब जैसे ही मैं क्यूब ए में एस यूनिट लेट कर लिया, वैसे ही क्यूब बी में क्या होगा, 50% इंक्रीज होना चाहिए। तो 50% इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि एस प्लस एस बाई टू का मतलब 50% ऑफ एस। तो एस में 50% ऑफ एस जब बढ़ गया तो क्या बच गया, 3s/2 बन गया। ये आपका इतना यूनिट हो गया क्या, क्यूब बी का, जब हम लोग 50% इंक्रीज कर दिए तो। अब यहां पे ध्यान से देखना क्या बोला है कि देन हाउ मच द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी इंक्रीज्ड इन परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि कितना परसेंट हमारा टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा 6s² हो जाएगा, क्योंकि 6 इंटू साइड का स्क्वायर। वहीं पे यहाँ पे अगर हम लोग देखें टोटल सरफेस एरिया बी का, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 इंटू 3s/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से 3 इंटू 3 3 जा 9s² डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको भी कट कर दो तो क्या बच जाएगा, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 यानी कि 9 3 जा 27s² डिवाइडेड बाई 2 बचेगा। ये क्या निकला, टोटल सरफेस एरिया। किसका निकला, सेकेंड केस में, जहां पे हमारा इंक्रीज हो चुका है। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ भाई, टोटल इंक्रीज कितना हुआ है पहले वो निकालिए। तो टोटल इंक्रीज कैसे पता करेंगे, इंक्रीज होकर जितना वॉल्यूम है हमारा दैट इज जितना सरफेस एरिया है दैट इज 27s²/2, उसको अगर हम लोग माइनस कर दे जो ओरिजिनल हमारा सरफेस एरिया था, तो हमें पता चल जाएगा कि बढ़ा कितना है। तो यहां से अगर आप इसको निकालोगे तो हमारा यहाँ पे एक काम करो ना, आप निकालो मत। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना सिंपली आप 3s² को कॉमन ले लो। जब आप 3s² को कॉमन ले लोगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा 9 - 2। ठीक है यहाँ तक, ओके। एंड ये हो जाएगा पूरा का पूरा डिवाइड किससे, 2 से, पूरा का पूरा नहीं, 1 सेकेंड। इसको एक काम करते पूरा कैलकुलेट ही कर लेता हूं मैं। देखो ये नीचे हो गया 2, यहाँ पे 27s² ही रह गया, ये माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये आपका 12s² हो गया। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक्चुअल में क्या है हमारा, ये एक्चुअल में टोटल इंक्रीज है। किसमें, टोटल इंक्रीज हमारा टोटल सरफेस एरिया में। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें परसेंटेज निकालना है। कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज निकालने का जो तरीका है, परसेंटेज अगर आप निकालना चाह रहे हो किस चीज़ का, कि कितना सरफेस एरिया बढ़ा है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले नीचे में लिखना है जो ओरिजिनल सरफेस एरिया था दैट इज 6s², और जो सरफेस एरिया बढ़ चुका है, तो कितना बढ़ा है भाई, बढ़ा है हमारा 27s² माइनस 12s² डिवाइडेड बाई 2, इतना हमारा बढ़ा है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकलेगा, हमारा परसेंटेज निकलेगा। अब देखो क्या निकल रहा है, ऊपर में अगर आप देखोगे तो मैं कॉमन ले सकता हूँ 3 9 3 जा, मैं ऊपर में कॉमन ले सकता हूँ 3s² को। जब मैं 3s² को कॉमन ले लिया तो ये बच गया 9, ये बच गया आपका 4। ठीक है यहाँ तक एकदम बढ़िया, ठीक है। वो जो ऊपर वाला 2 था ना, वो 2 नीचे आ जाएगा, ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ उसको।
और ये जो 6s² है इसको मैं 3s² लिख सकता हूँ, बिल्कुल भी आप लिख सकते हो, एंड साथ में 2 अलग से लिख दूंगा। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो मतलब वही हो रहा है 6s², बस अलग लिख रहा हूं ताकि यहाँ पे 3s² को मैं काट सकूं। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 - 4 हो रहा है 5, और नीचे में ये वाला 2 और ये वाला 2 बचेगा, बाकी 3s² तो कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 4 × 100। ठीक है, 5/4 होता है 1.25, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 125। तो इसका मतलब जो टोटल बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 125% हमारा बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, टोटल सर्फेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, कि द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ 3 सॉलिड क्यूब्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड अ न्यू सॉलिड इज मेड बाई मेल्टिंग दीज 3 सॉलिड क्यूब्स। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो सिंपल सा फंडा है, क्यूब 1 इसका आप वॉल्यूम निकालो, तो क्यूब 1 का अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो क्या निकलेगा, 3 का क्यूब निकलेगा, है ना। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 27 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आपके पास है दूसरा क्यूब, तो आप क्या करो, क्यूब 2 का वॉल्यूम निकालो। क्यूब 2 में क्या है, 4 सेंटीमीटर है ना, तो इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब यानी 4 × 4 = 16 × 64 यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है क्यूब 3, तो मैं क्यूब 3 का वॉल्यूम निकालूंगा। क्यूब 3 का वॉल्यूम क्या निकलेगा, V3 जो है वो निकल जाएगा आपका 5 का क्यूब, एंड 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम निकला है, जो टोटल वॉल्यूम निकला है वो कितना निकला है भाई, तो टोटल वॉल्यूम हमारा निकला है 27 + 64 + 125, ये टोटल वॉल्यूम निकला है। ऐड कर दे तीनों को, क्या निकलेगा, 27 + 64 + 125, ओवरऑल 216 हमारा आ रहा है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो आपका वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों होगा भैया, क्योंकि ये जो हम लोग नया क्यूब बना रहे हैं वो एक्चुअल में इन्हीं तीनों क्यूब को मेल्ट करके जो मटेरियल निकल रहा है उसी से बन रहा है, और इन तीनों को मेल्ट करने के बाद जो मटेरियल निकला है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब निकला है। ठीक है, तो जो नया वॉल्यूम होगा क्यूब का वो 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि अगर उस स्पेसिफिक क्यूब का जो साइड या एज जो है वो एस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एस क्यूब = 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब कि उसका जो एज होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 260 का, अगर मैं देखूं 216 का 6 × 6 × 6 करूं तो 216 आ रहा है, मतलब कि 6 सेंटीमीटर जो है उसका एज होगा। ठीक है, ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बना। तीनों को मिलाकर जो वॉल्यूम निकला उसी वॉल्यूम से हम लोग नया वाला बना रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है आज का वो हमारा क्या है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट वॉल ऑफ अ रूम आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 4 मीटर। कहना क्या चाह रहा है कि आपके घर में जो 2 वॉल है ना, जो 2 वॉल एक दूसरे को ऐसे टच कर रहा है, वो दोनों वॉल का लेंथ दिया हुआ है, एक का 12 मीटर एक का 8 मीटर है। तो अल्टीमेटली क्या दिया हुआ है, एक वॉल जो आपका होगा वो लेंथ के कंसीडर में आएगा, एक वॉल जो होगा आपके ब्रेथ के कंसीडर में आएगा। अब यहाँ पे आप चीज देखो, एडजेसेंट वॉल्स क्यों बोला है, ऐसा भी तो बोल सकता था कि द लेंथ ऑफ 2 वॉल्स ऑफ योर रूम आर 12 मीटर एंड 8 मीटर। ऐसा इसलिए बोला है एडजेसेंट वॉल क्योंकि अगर आप क्यूबॉइड को देखोगे अच्छे से, देखो अगर आप, मैं नॉर्मली एक क्यूबॉइड को ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, अगर आप एक क्यूबॉइड को देखोगे यहाँ पे तो जो 2 एडजेसेंट वाला साइड है, यानी एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, दोनों सरफेस क्या है, एडजेसेंट है, यानी दोनों सरफेस ऐसे करके मिल रहा है कहीं पे। उसका जो बेस देखोगे ना आप, तो एक वाले का जो बेस का लेंथ होगा वो आपका ब्रेथ हो जाएगा, और एक वाले का जो बेस है उसका जो लेंथ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो यानी कि हमें ग्राउंड का लेंथ और ब्रेथ पता चल गया। पूछा क्या है, एरिया ऑफ द फ्लोर पूछा है, तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि जो लेंथ है उस रूम का वो 12 मीटर है, और जो आपका ब्रेथ है ना उस रूम का वो कितना है, ब्रेथ आपका है 8 मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस एरिया क्या हो जाएगा फ्लोर का, लेंथ ब्रेथ मेरे को फ्लोर का पता है, तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर जो है वो हमारा हो जाएगा 12 × 8 दैट इज 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलो आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा।
और जो भी चीज़ मैंने इनिशियली बोला था लाइक कि कौन सा चैप्टर हम लोगों को नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो आप लोग इन्फॉर्म करना मुझे कमेंट सेक्शन में, एज वेल एज अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है, आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए किसी ऐसे पर्सन से जिन्होंने माध्यमिक में अच्छा मार्क्स स्कोर किया इस ईयर, तो आप वो कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। अगर मैं इंटरव्यू अरेंज कर पाया तो मैं उन क्वेश्चंस को अपने स्टूडेंट से पूछूंगा एंड देन वो इंटरव्यू को डालूंगा ताकि आप लोग देखकर कुछ सीख पाओ उससे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।